दवाइयों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ चुका है। बुखार फिर से आ गया है, इसलिए पूरा वीडियो आपके लिए है। डॉक्टर अहमद से मिलना है। 1 मिनट मैम। बॉस आपसे एक पेशेंट मिलना चाहती है, उन्हें भेज दें। जी, भेज दीजिए। डॉक्टर अहमद आपको बुला रही है। हेलो डॉक्टर। बैठिए, बताइए क्या हुआ है आपको? डॉक्टर साहब, सर में बहुत दर्द है, जैसे फट जाएगा। आंखों में भी दर्द है, एकदम जल सी रही है। बुखार से लग रहा है आपको? पता नहीं डॉक्टर साहब, पर थका थका सा महसूस हो रहा है। शायद फीवर हो। अच्छा, 1 मिनट देखते हैं। जी बॉस, आपने बुलाया? डॉक्टर नुसरत, इनका टेम्परेचर चेक करिए प्लीज। ओके बॉस। मैम, इधर देखिए। डॉक्टर, टेम्परेचर 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सही, थैंक यू डॉक्टर नुसरत। ओके बॉस। बुखार तो इतना नहीं है। पर डॉक्टर साहब, हमें अंदर से महसूस हो रहा है कि 104 हो। अच्छा ये बताइए, तबीयत कब से खराब है? जब से मौसम बदला है तब से। पहले छींकें शुरू हुई, उसके बाद नाक बहना शुरू। पोंछते पोंछते परेशान हो गए हैं। सर दर्द तो है ही, और पूरे बदन में दर्द हो रहा है। क्या इलाज किया? डॉक्टर साहब, काढ़ा जुशांदा पी लिया था। और आप ठीक हो गई? नहीं डॉक्टर साहब, हमें लगा लगा ठीक हो जाएगा, पर और जकड़ गए। उलझन हो रही है या सुस्ती सी लग रही है? डॉक्टर साहब, सुस्ती सी लग रही है। कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा। बस दिल चाह रहा है चुपचाप लेटे रहें, ना किसी से बात करें और ना कोई हमसे बात करे। उठने बैठने से तकलीफ में इजाफा हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, आँख खोलने का भी मन नहीं हो रहा है। जरा भी हिल रहे हैं तबीयत अजीब हो जाती है। बस दिल चाह रहा है आराम करते रहें। टिंकू मीडियम आवाज पर गेम खेल रहा था, दिया एक चमाट खींचकर। जी जी, हम समझ रहे हैं, हमारी भी आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। किसी पोजीशन में आराम मिलता है कुछ पल के लिए। जी डॉक्टर साहब, आँख बंद करके पड़े रहो तो कुछ तो आराम मिलता है। भूख लग रही है आपको? हमारा एक निवाला भी खाने का मन नहीं हो रहा। भी खा रहे हैं, स्वाद ही नहीं है, जैसे जहर। उल्टी सी आ रही है कुछ भी खाने पर। और प्यास? डॉक्टर साहब, प्यास तो इतनी लग रही कि मुंह सूखा जा रहा है। कितनी कितनी देर पर पी रही है पानी? लगभग 2 से 3 घंटे पर। एक बार में डॉक्टर साहब 1.5 से 2 गिलास। डॉक्टर साहब, लेकिन दर्द कभी कभी इतना शदीद हो जाता है कि क्या ही बताएं। नहीं बताइए, लेकिन हम सुन रहे हैं। मन तो चाहता है कि लेटे रहें, पर लेटने पर भी चैन नहीं। और लेटरिन कैसी हो रही? बहुत ही ज्यादा सख्त होती है। लेटरिन में जोर देना पड़ता है? अरे डॉक्टर साहब, इतना कि खून आ जाता है। अच्छा, कितने दिन पर जाती हैं? अभी तो हफ्तों हो जाता है, कभी बीच में भी हो जाती है। आज हुई थी? जी डॉक्टर साहब, भूल गए। आज तो बार बार लेटरिन जाना पड़ रहा है। चुपचाप पड़े रहते हैं तो नहीं होती, पर सोचो कि काम पड़ा है, कुछ कर लें, और जहां उठने की कोशिश की वहां भागना पड़ जाता है। कमजोरी तो नहीं लग रही है? अरे डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा कमजोरी। थोड़ा सा चलने पर इतनी सांस फूलती है जैसे अभी से बुढ़े हो गए हैं। हम मेडिसिन लिख दे रहे हैं, 1 घंटा आराम करिए, तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी, फिर चली जाइएगा। जी ठीक डॉक्टर साहब, जैसा आप बेहतर समझिए। डॉक्टर साहब, हमने ब्लड टेस्ट करवाया था। आप देखिए, कुछ कमी सी लग रही है खून में। हाँ, हीमोग्लोबिन कम है और प्लेटलेट्स भी कम हैं। कैसे ठीक होगा?
चढ़वाना पड़ेगा क्या 2-3 यूनिट ब्लड? बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। मैम आप डॉक्टर नुसरत से मिल लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। जी कोई बात नहीं। जी बॉस, आपने बुलाया? डॉक्टर नुसरत आप इन्हें ब्राइनिया 200 दे दें, साथ में करिका पपाया क्यों और फिरमफॉस 3x, और इन्हें रेस्टरूम में लेटा दें। कुछ बेहतर हो जाए तो घर भेज दें। ओके बॉस। मैम ये ब्रोनिया 200 है। 5 पिल्स या 2 ड्रॉप्स करके आधे आधे घंटे पर 3 बार ले लें। अभी आप रेस्ट कर लें। ओके डॉक्टर। बॉस, एक और पेशेंट आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, उन्हें भेज दें। डॉक्टर अहमद आपको बुला रही है। हेलो डॉक्टर। बैठिए, बताइए क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब, 1 महीने पहले हमें फीवर आया था। जी दवाइयाँ तो बहुत खाई हमने, फीवर तो ठीक हो गया पर कमजोरी नहीं जा रही है और मुंह सूखा सूखा रहता है। जी ठीक है, और बताइए। जी डॉक्टर साहब, बिस्तर से उठा नहीं जाता कि जमीन पर पैर रख सकें। ये हाथों की उंगलियों में छोटे छोटे जोड़ों में इतने दर्द है कि आटा नहीं सान पा रहे हैं। जी और? हड्डियों में सूजन सी आ गई है, जैसे सब आकर सी गई हो। कोई सामान उठाते नहीं बन रहा है। दर्द इतना है डॉक्टर साहब, सारी हड्डियों में कि न उठा बैठा जा रहा है न चला ही जा रहा है। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, बेहतर हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब। फीवर कुछ याद है किस वक्त चढ़ा था? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ याद नहीं है। 1 महीने हो गए। अच्छा ठीक है, भूख और प्यास का क्या हाल है? प्यास तो लग रही है डॉक्टर साहब, पर खाने का मन नहीं है। सुस्ती सी लग रही है? बहुत ज्यादा थकान है, हमसे कुछ किया नहीं जा रहा। आप परेशान ना हो, हम मेडिसिन लिख दे रहे हैं, आप कुछ दिन में बेहतर हो जाएंगी। शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछ सकते हैं? जी कहिए। डॉक्टर साहब, हम अक्सर बीमार हो जाते हैं, समझ नहीं आता कैसे। मैम आप ध्यान से देखें तो फरवरी से लेकर अभी तक मौसम बदला नहीं है, सेम वैसे ही चल रहा है। कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी ह्यूमिड, कभी ठंड। अब ऐसे ही ऊपर नीचे टेम्परेचर पर बैक्टीरिया वायरसेस प्रोड्यूस होते हैं और उन्हें चाहिए थोड़ा सा कमज़ोर शरीर। तो क्या हम कमजोर जीव हैं? बेशक, इसलिए तो बीमार हुई हैं। हम कमजोर कैसे हो गए? सब चीज तो खाते पीते हैं। कमज़ोर होने के लिए सबसे बड़ा रीज़न हम हैं। हम पहले बीमार होते हैं, उसके बाद ही हमारा शरीर बीमार होता है। मसलन हमारा हर एक चीज़ बेवक्त, ना हम वक्त पर सोते हैं, ना वक्त पर खाते हैं, और जो खाते हैं वो भी आर्टिफिशियल। ऐसा देखा जाए तो डॉक्टर साहब, हर चीज आर्टिफिशियल है। हम मानते हैं हर चीज़ आर्टिफिशियल है, पर उन चीज़ों से तो बच सकते हैं ना जो 100% आर्टिफिशियल हैं। और क्या चीज है जो हमें कमजोर करती है? हमारी घरेलू परेशानियाँ, अपनों से हमारा बुरा स्वभाव, पैसों की तंगी, बिगड़ी लाइफस्टाइल, दवाइयाँ, और ये कॉस्मेटिक्स। क्या डॉक्टर साहब, अब कॉस्मेटिक भी ना लगाएं? हमने कब मना किया है? अच्छा है, हमारी क्लिनिक चमकती रहेगी। कोई उपाय है जिससे मेडिसिन की जरूरत न पड़े और फीवर दोबारा ना आए? पहली बात तो ये बुखार कोई मर्ज नहीं है कि हमें दवा खाकर इसे ख़त्म करना होता है। फीवर बीमारी नहीं तो क्या है? बुखार एक अलार्म साइन है, ये हमें बताता है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ तो है। जब हम एक्सटर्नल फैक्टर से कमज़ोर पड़ते हैं, जो अभी हमने कुछ कारण बताए हैं, उनमें से एक भी वजह मिल जाए तो हमें कमज़ोर करने के लिए काफ़ी है। जी डॉक्टर साहब। हम जैसे कमज़ोर पड़े तभी फॉरेन बॉडीज़ हमारे जिस्म में अपनी हरकतें शुरू कर देती हैं, और उसके बाद उस एक्शन का रिएक्शन जुकाम, खांसी, पेशाब, पेचिश, पसीना,
छाला जैसी तकलीफों के सहारे हमारे जिस्म से निकलने की कोशिश करती हैं और हम इन सिम्टम्स को बीमारी समझकर तुरंत राहत पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं और इन्हें दबा देते हैं और सोचते हैं कि ये ठीक हो गया, परंतु ठीक नहीं होते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज खाएं हम जिसमें पोषक तत्व हमारे जिस्म को मिल जाए और वो कम नुकसान करे बॉडी को? हमारा जिस्म नेचुरल है, तो हर ज़रूरत की चीज़ें जो हमारे जिस्म को चाहिए जिससे वो ग्रोथ कर सके, टूटी हुई सेल्स को दोबारा बना सके और जो सेल्स हर रोज नई पैदा होती हैं उन्हें भी पोषक तत्व मिल सके, इसलिए सब नेचुरल ही होनी चाहिए ताकि वो बैक्टीरिया वायरस से लड़ सकें, क्योंकि हमारे जिस्म में ऑलरेडी इतने केमिकल्स हर पल रिलीज होते हैं, उनमें अगर आर्टिफिशियल केमिकल आएंगे तो कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर पैदा होंगे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। मिसाल के तौर पर यूरिया, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और पता नहीं कौन कौन सा आर्टिफिशियल खाद मिलते हैं जो हम अनाज में नहीं रोक सकते हैं। दाल खाएं या सब्जी, इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में तो जा ही रहा है। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। पर जो डायरेक्ट केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, फ्लेवर्स हैं, उन्हें रोक सकते हैं, बड़ी आसानी से बन भी जाते हैं। उन्हें हमें रोकना चाहिए और वो भी जो खाने की चीज़ें इंसान बनाता है उससे बचना चाहिए। इतना वक्त नहीं होता है, सुबह चीजें मैनेज करना होता है। ब्रेड बटर आसान कर देता है। हमारे जिस्म में कई ग्रंथियां हैं और हर ग्रंथि कोई न कोई केमिकल ज़रूर रिलीज करती है ज़रूरत के मुताबिक, ताकि हमारे जिस्म का काम सही तरीके से चलता रहे और हम सेहतमंद रहें। जी डॉक्टर। वही एक लीवर अकेला ऑर्गन है जो 400 से ज़्यादा केमिकल रिलीज करता है और भी बाकी ग्रंथियां एक वक्त में केमिकल रिलीज करती हैं। मसलन हमारे जहन को यह खबर मिली कि साहब भटूरा खाना चाहते हैं, तो मुंह से निकला एमाइलेज और लाइपेज, पेट से निकला HCl और पेप्सिन, लीवर से बाइल निकला, साथ में पैंक्रियाज भी अपना एंजाइम्स निकालती है। सब मिलकर काम करते हैं ताकि चिकनाई पच सके। अगर इन सब के बीच साहब ने कोल्ड ड्रिंक पी लिया या कोई दूसरा आर्टिफिशियल प्रोडक्ट ले लिया तो इसका सीधा असर पेट और उसके आसपास के ऑर्गन पर पड़ता है, जिसमें मोटापा, मधुमेह, किडनी, दिल की बीमारी जैसी परेशानियां होने के संकेत मिल सकते हैं। बस ये एक वक्त की बात है, लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी चीजें खाते हैं जिसका असर हमारी ग्रंथियों पर पड़ता है, जो ऐसी बीमारी पैदा करती हैं जिसकी दवा भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। साथ ही बीमारियों का असल कारण भी समझ पाना मुश्किल हो जाता है। तो सर क्या खाएं? कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें, बस जैसे भी मिलता है, जो पौधों से मिलता है, भले ही इनडायरेक्ट केमिकल मिला है, पर 100% वालों से तो कम ही मात्रा जाएगी ना जिस्म में। डॉक्टर साहब ऑर्गेनिक भी तो खा सकते हैं ना? पहले गोबर वाली खाद में अनाज हुआ करता था, उसका ही शब्द है ये ऑर्गेनिक। अब वही लोग खा सकते हैं जिनके पास अच्छा पैसा हो या खुद का खेत या फार्म हाउस, पर सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बेहतर है नेचुरल डाइट पर ही फोकस करें। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपकी मेडिसिन के साथ कोई मल्टीविटामिन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, एक गड्ढा पालक, 2 टमाटर और एक चुकंदर, इसका कच्चा जूस दिन में एक बार, और एक गिलास संतरा या मौसमी या पाइनएप्पल या कीवी का जूस, जो आपका पॉकेट अलाउ कर दे। इससे बहुत जल्द आप बेहतर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब वेजिटेबल का जूस गर्म करके ले सकते हैं? नहीं मैम, जिस फॉर्म में कुदरत ने पैदा किया है उसी फॉर्म में लीजिए। जहन का इस्तेमाल एकदम नहीं करना है। पर डॉक्टर साहब ठंडा होता है। आपसे ज़्यादा कुदरत को आपकी फिक्र है। कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी
बाहर की चीज़ें खाने से पहले इंसान नहीं डरता है, बस कुदरत की बनाई हुई चीज़ों में हकीम लुकमान बन जाता है। ओके डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर नुसरत से मेडिसिन ले लें। शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। मैम हमारे मेडिसिन 3-3 घंटे पर यूपिटेरियम पॉप 200 5 दिन ले लीजिएगा। छठे दिन से ब्रोनिया 200 हर 6 घंटे पर 5 दिन तक ले लीजिएगा। और ये फीवर की दवाई है और सिलोकोक्सिनम। ये इमरजेंसी में जब बुखार ज्यादा हो तब एक बार और जब बहुत ज्यादा फीवर लगे तब 3 बार ले लीजिएगा। इससे फीवर कंट्रोल हो जाएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। यू आर वेलकम मैम। मैम अब आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर पहले से कुछ बेहतर लग रहा है। मैम हमारी मेडिसिन ये समझ लीजिए 2 घंटे पर अल्टरनेट करके एक बार ब्रानिया 200 एक बार फिरम फॉस 3x 3 दिन ले लीजिएगा। उसके बाद हर 6 घंटे पर 3 दिन और ले लीजिएगा। दूसरी ये करिका पपाया क्यों है, इसको 15 ड्रॉप दिन में 2 वक्त आधे कप पानी में ले लीजिएगा। ओके डॉक्टर। और ये फीवर की दवाई है और सिलोकोक्सिनम। ये इमरजेंसी में जब बुखार ज्यादा हो तब एक बार और जब बहुत ज्यादा फीवर लगे तब 3 बार ले लीजिएगा। इससे फीवर कंट्रोल हो जाएगा। ओके डॉक्टर। आप घर कैसे जाएंगी? आपको ऑटो करवा दें? नहीं, हम चले जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू आर वेलकम मैम। डॉक्टर अहमद से मिलना है। 1 मिनट मैम। बॉस आपसे एक पेशेंट मिलना चाहती है, उन्हें भेज दें? ठीक है, उन्हें भेज दें। डॉक्टर अहमद आपको बुला रही है। हेलो डॉक्टर। बैठिए, बताइए क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को फीवर आ रहा था, उसके बाद दाने पूरे जिस्म पर भर गए हैं। और क्या परेशानी आ रही है? बस डॉक्टर साहब और कुछ नहीं। बच्चा सुस्त है या चिड़चिड़ा रही है? चिड़चिड़ा रही है, पहले ऐसी नहीं थी। और भूख प्यास? सुबह से ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। खसरा निकला है। क्या करें डॉक्टर साहब अब? कोई परेशानी नहीं, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब। जब तक दाने हैं और उसमें ईचिंग है तब तक नमक और तेल मसाले से बनी चीजें एकदम नहीं देना है आपको। पर डॉक्टर साहब वही सब चीजें मांग रही है, क्या दें फिर अब? दूध से बनी चीजें दे दें, दलिया दे दीजिए, नहीं तो ईचिंग बढ़ती जाएगी और अगर दानों पर उंगली लग गई तो फिर दाने ठीक नहीं होते हैं। ऐसा ना कहिए डॉक्टर साहब, बेटी है। हम कहाँ कह रहे हैं, हम एहतियात रखने की बात कर रहे हैं कि नमकीन चीजें अवॉइड करें। जी ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर साहब नहला सकते हैं? नहीं, जब तक दाने रहें तब तक नहलाना नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर नुसरत से मेडिसिन ले लें। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे दूसरे बच्चे के लिए भी दवा दे दीजिए ताकि उसको भी खसरा ना निकले। देखिए, बॉडी की ऊपरी सतह पर कोई भी तकलीफ आनी अच्छी अलामत है, जिससे जिस्म के बड़े ऑर्गन्स साफ हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। अगर कोई भी बीमारी अंदर होती है और वो बाहर की तरफ आ जाती है, सेंटर टू सरकमफ्रेंस, तो बेहतर हो जाता है हमारे जिस्म के लिए। वहीं अगर हमने दबा दिया कोई ऑइंटमेंट या लेप लगाकर, तब इसका उल्टा हो जाता है, तब अंदर के ऑर्गन अफेक्टेड हो जाते हैं। समझ गए डॉक्टर साहब। जिस्म खुद ही मैनेज कर लेता है लड़ने के लिए। कोई दिक्कत होगी बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, ठीक है। थैंक यू। कोई बात नहीं। मैम हमारी मेडिसिन 3-3 घंटे पर पल्स्टिला 200 5 दिन दे दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। और ये फीवर की दवाई है और सिलोकोक्सिनम। ये इमरजेंसी में जब बुखार ज्यादा हो तब एक बार और जब बहुत ज्यादा फीवर लगे तब 3 बार ले लीजिएगा। इससे फीवर कंट्रोल हो जाएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। यू आर वेलकम मैम। डॉक्टर अहमद से मिलना है। 1 मिनट मैम। बॉस आपसे एक पेशेंट मिलना चाहती है, उन्हें भेज दें? ठीक है, उन्हें भेज दें। डॉक्टर अहमद आपको बुला रही है। हेलो डॉक्टर। बैठिए,
बताइए, क्या हुआ है आपको? डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को खांसी आ रही है। खांसी किस वक्त ज़्यादा आती है? ऐसे तो हर वक्त आती है, पर रात में हद से ज्यादा आती है और खांसने से सीने में दर्द होने लगता है। खांसते खांसते उल्टी सी तो नहीं लगती? जी डॉक्टर साहब, एक दो उल्टी कर ही देता है। उल्टी में क्या निकलता है? बस बलगम निकलता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, लौंग दे सकते हैं? नहीं, कोई लौंग, इलायची, गरम मसाला, दालचीनी नहीं देना है। ना गोश्त बिरयानी, ना अंडा, ना मुर्गा। सर्दी, खांसी, बुखार के वक्त गरम तासीर की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने तो लौंग का तेल सीने पे मल दिया था। तेल मलने के लिए आपको किसने कहा था? हमारी सास ने बताया था। ये घरेलू जो डॉक्टर हैं, नीम हकीम खतरे जान होते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या दें? नींबू का शरबत दीजिए, उसमें चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करिए। बच्चा और जकड़ नहीं जाएगा? एकदम नहीं। इनफैक्ट जो आपने जो मला है, और ज़्यादा बिगड़ गई खांसी, ज़्यादा ही जकड़ गया है। शरबत से ढीलापन होगा सीने में, एक दो उल्टी हो जाए बस, तो बलगम सब बाहर हो जाए। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, आप मेडिसिन ले लें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। 3-3 घंटे पर बेलाडोना 200 4 दिन दे दीजिएगा और फिर आकर हाल दीजिए। जी ठीक है डॉक्टर। ओके डॉक्टर, थैंक यू। यू आर वेलकम मैम। वीडियो को देखने के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपके साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ है या आपके अपनों में, उसे जरूर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। Thanks for watching. Subscribe for more content.